अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक और रमज़ान की रेसिपी है। बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी सी रेसिपी है। चिकन क्रिस्पी बाइट्स लेके आए हैं। चले देख लेते हैं इन मज़ेदार से चिकन क्रिस्पी बाइट्स को हमने किस तरह बनाया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक बड़े साइज का चिकन ब्रेस्ट ले लिया है और इसको हम क्यूब्स की शक्ल में सबसे पहले काट लेंगे। इसको मैं काट लूं, फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताते हैं। चलिए ये चिकन हम डाल देंगे, काट लिया हमने। इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं हम। मैरिनेशन में हमें क्या क्या चाहिए। स्पाइसेस में बहुत ही कम क्रश चिली जा रही है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। 1 टीस्पून है। सॉल्ट चाहिए होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और गार्लिक पाउडर है और पेपरिका, सब चीज़ें 1-1 टीस्पून इसके अंदर जाएंगी। और एक अंडा हम फेंट के इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम होममेड ब्रेड क्रम्स से बनाएंगे। आपको मैं पहले भी एक बहुत ही मज़े के स्पाइसी से ब्रेड क्रम्स बनाना सिखा चुकी हूँ, वो मैं उसका लिंक लगा दूंगी अगर आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी चाहिए होगी तो। चलें जी, ये हो गया। लाइफस्टाइल को देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्री हैसन व्लॉग्स को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हम गपशप करेंगे और बहुत सी व्लॉगिंग वहाँ पे मैंने स्टार्ट की है। ये मैरिनेट हो गया चिकन, और इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। उतनी देर में हम इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए 3 स्लाइस ब्रेड के लेंगे। इसको इस तरह से हाथों की मदद से तोड़कर तो इनके हम क्रम्स बना लेंगे। सिंपली अभी मैंने इसके अंदर ब्रेड के 3 स्लाइसेस डाले हैं और इसको हम चॉपर में डाल के इस तरह से, आप चाहें तो आप ग्राइंडर जो होता है उसमें भी हो जाएगा ये। चलिए जी, ये हमने ब्रेड के क्रम्स रेडी कर लिए हैं। अभी ये क्रम्स बिल्कुल रेडी नहीं हुए, कोटिंग हमारी चिकन बाइट्स की। अभी इसमें हम मज़ीद चीज़ों को शामिल करेंगे उसको मज़ेदार बनाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स हो गए रेडी। इसको मज़ीद हमने क्रंची बनाना है चिकन बाइट्स को, तो उसके लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या राइस फ्लोर आप ऐड कर सकते हैं। मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हैं। मेन जो हमारा चाहिए वो हमें क्रंच चाहिए चिकन बाइट्स में, ये इसके अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर हम और इसको फ्लेवर देने के लिए हॉट पेपरिका डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ही हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट चला जाएगा, और मज़ीद इसको थोड़ा सा स्पाइसीनेस देने के लिए हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 से 2 चुटकी। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे क्रम्स जो हैं कोटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गए। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इतने में चिकन भी मैरिनेट हो गया अच्छे से। चलें जी, अब इनको फ्राई करते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। चलें फ्रेंड्स, इसकी अब कोटिंग स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन हो गई है अच्छे से चिकन की। ये एक पीस लेंगे फोक से, इसको डालेंगे इसमें और इस तरह से इसको हम कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी नगेट की तरह इसकी कोटिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से 1 बाय 1 इस तरह से आप पहले ही सारे कोट कर लें, और फिर हम इसको इकट्ठे एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने चूल्हे पर रख दिया गर्म होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन की कोटिंग हो गई है रेडी। अब हम एक पीस डालकर देख लेंगे चिकन का कि ऑयल हमारा रेडी है इसको फ्राई करने के लिए। जी, ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब 1 बाय 1 बहुत एहतियात के साथ आपने चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देना। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने चूल्हे का फ्लेम हाई से मीडियम पे कर देना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखेंगे हम। चिकन बाइट्स जो हैं ये डार्क कलर की बना हो जाएंगी, क्योंकि चिकन हमने इसको अच्छे से अंदर से तक गलाना भी है। बहुत हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से डार्क हो जाएगी और अंदर से कुक नहीं होगा अच्छे से चिकन। अच्छा, ये स्टेज पर जो कोटिंग हुई है इसको हम यूं अलग अलग से करके मैं इसको थोड़ा देर फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीज़र में। और जब ये हार्ड हो जाएगा तो किसी भी एनवेलप में एयर टाइट में डालकर इसको आप सेव भी कर सकते हैं। विद इन अ वीक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। बाकी हम फ्राई कर लेंगे हाफ, और हाफ को हम सेव कर लेंगे किसी और दिन के लिए इस्तेमाल के। ये जब हमने इसके चिकन के पीसेस डाले हैं, तकरीबन 1 मिनट आपने इनको देना है। आपने साथ ही स्पून नहीं इसमें चला देना, उससे क्या होगा कि इसकी कोटिंग जो है वो एक तो ऑयल गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा आपका ऑयल। दूसरा ये है कि चिकन की जो कोटिंग है वो सारी उतर के ऑयल में मिक्स हो जाएगी। तो आप इसको 1 मिनट दें, 1 मिनट के वेट के बाद आप इसको इसको पलटें इसकी साइड को। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया, ऑयल बहुत गर्म है, आपने बहुत ही एहतियात के साथ इनको टर्न करना है। जब भी आप कोई फ्राइंग का काम करें आप बहुत एहतियात से किया करें, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हों उनको किचन में बिल्कुल भी मत आने दीजिए फिर जब भी आप कुकिंग करें इस तरह की, क्योंकि ये बहुत एक तो आपकी भी सेफ्टी है और बच्चों की भी। बस इसको देखें, अब इसकी कोटिंग जो है सिक्योर हो गई है। अब बस इस तरह से चला के हम जब मेक श्योर कर लेंगे चिकन अच्छे से कुक हो गया, फिर हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे हो गए हैं चिकन क्रिस्पी बाइट्स बिल्कुल रेडी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी रमज़ान के दस्तरखान को सजाने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान की खुशियाँ मुबारक, रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।